नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे इतिहास के संपूर्ण पाठ्यक्रम की चर्चा की जा रही है और हम लोग पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता और कई महत्वपूर्ण टॉपिक इस यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट कर चुके हैं। उसी क्रम में दोस्तों हम लोगों का आज टॉपिक है जो भारतीय संस्कृति का एक अभूत तत्व है, कौन कौन सी आश्रम व्यवस्था। तो ये आश्रम व्यवस्था में दोस्तों इसे 4 कैटेगरी में बांटा गया है। तो मैं बताऊंगा कि ब्रह्मचर्य क्या है, गृहस्थ क्या है, वानप्रस्थ क्या है और संन्यास आश्रम क्या है, और ये 4 भागों में किस उपनिषद में सबसे पहले बांटा गया, क्योंकि एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछा रहा है। तो मैं आपको बहुत ही कॉन्सेप्चुअल रूप में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास बताऊंगा। और दोस्तों मैं पूरा यकीन है कि जिस तरीके से आपको यहाँ मैं समझा दूंगा, ये ऐसा कंटेंट ना तो आपको किसी किताब में मिलेगा और ना आपने कभी इस तरीके से पढ़ा होगा। तो अब सीधे सीधे चलते हैं आश्रम व्यवस्था। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ साथ कम से कम 10 से 15 दोस्तों को भी इस यूट्यूब चैनल को सजेस्ट करें। अब सीधे सीधे चलते हैं दोस्तों आश्रम व्यवस्था। तो मैं आपको बताऊं कि ये आश्रम व्यवस्था का सबसे पहले ये जो आश्रम है, तो 3 आश्रम का उल्लेख कहाँ है दोस्तों, छांदोग्य उपनिषद में, और 4 का उल्लेख कहाँ है, जाबालोपनिषद में। तो आपको ये छांदोग्य उपनिषद और ज्वालोपनिषद याद रखना है। अब दोस्तों चलते हैं कि आश्रम क्या है। तो आश्रम का अर्थ होता है आ मतलब आइए, श्रम मतलब श्रम करें। तो आइए प्रशिक्षण लें या श्रम करें। तो आश्रम क्या है दोस्तों, जीवन जीने का एक कला है। और ये प्रशिक्षण दोस्तों, ये जो आइए श्रम करें या प्रशिक्षण करें, कितने सालों तक प्रशिक्षण करें दोस्तों, 100 सालों तक। और ये 4 भागों में ज्वालोपनिषद में कौन कौन से बांटा गया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और इन चारों आश्रम से एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों पहला आश्रम है ब्रह्म आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, ये 25 वर्ष होता है। फिर आता है गृहस्थ आश्रम, ये भी 25 वर्ष होता है। फिर आता है वानप्रस्थ आश्रम, ये भी 25 वर्ष होता है। फिर आता है दोस्तों संन्यास आश्रम, ये भी 25 वर्ष होता है। तो आप लोग ये तो समझ गए होंगे आश्रम एक जीने का कला है और ये 4 भागों में ज्वालोपनिषद में बांटा गया है। अब मैं दोस्तों पहले आपको कुछ प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक एक आश्रम से रिलेटेड बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझा दूंगा। तो पहला आता है दोस्तों आश्रम व्यवस्था। तो आश्रम व्यवस्था क्या है, हिंदू धर्म में मानव के जीवन का एक प्रशिक्षण माना गया है। तो 4 आश्रमों से गुजरता है, यानी 25 × 4। तो दोस्तों आश्रम व्यवस्था का अंतिम लक्ष्य क्या है दोस्तों, मोक्ष की प्राप्ति। और मनुष्य की आयु कितनी मानी गई है आश्रम व्यवस्था के अनुसार दोस्तों, 100 वर्ष। और प्रत्येक आश्रम के लिए कितने वर्ष की अवधि निर्धारित है, 25 वर्ष। और दोस्तों एग्जाम में एक बार प्रश्न पूछा गया था कि आश्रम से ही 4 पुरुषार्थ जुड़े हैं, कौन कौन से हैं वो दोस्तों। राइट आंसर था धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और जिसमें धर्म, अर्थ और काम को क्या कहा गया है, त्रिवर्ग। तो अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि त्रिवर्ग की श्रेणी में किन्हें सम्मिलित किया जाता है, तो दोस्तों राइट आंसर होगा धर्म, अर्थ और काम। अगला दोस्तों प्रश्न है कि सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ है दोस्तों, ज्वालोपनिषद। अगर 3 पूछा जाए तो छांदोग्य उपनिषद राइट आंसर होगा। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में, और फिर मैं अगली स्लाइड में आपको इजीली समझा दूंगा। तो पहला ब्रह्मचर्य आश्रम क्या है, इसमें विद्या का दान दिया जाता है। इसकी शुरुआत किससे होती है दोस्तों, उपनयन संस्कार। और अगर आप लोगों को उपनयन संस्कार, जिन लोगों ने पिछला वीडियो मेरा देखा हो संस्कार वाला, तो आप लोग बताएं कि ये जो संस्कार है ये किस किस साहित्य में इनका उल्लेख है, और ये 13 संस्कारों का उल्लेख कहाँ है। तो दोस्तों ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत सबसे पहले किससे होती है, उपनयन संस्कार से। अगर एग्जाम में पूछा जाए किस वेद में ब्रह्मचारी को राष्ट्र की ज्योति और देश का रक्षक बताया गया दोस्तों, राइट आंसर इसका क्या है, अथर्ववेद। अगला आपको ये भी याद रखना है कि ब्रह्मचारी का क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है शुभ्रभाषा या मेखलाधारी। अगला प्रश्न है दोस्तों उपनयन का दूसरा नाम क्या, दूसरा जन्म बताया जाता है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। अब दोस्तों एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि रामायण में किसके संबंध में कहा गया है कि उसने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, दोस्तों ये वेदवती के बारे में कहा गया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं ब्रह्मचर्य होता क्या है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम मतलब ब्रह्म, और चर्य, ब्रह्म मतलब यज्ञ अर्थात पढ़ना, और चर्य मतलब चलना। तो यज्ञ के लिए चलना या पढ़ने के लिए चलना क्या है, पढ़ने के लिए चलना या जाना क्या है, ब्रह्मचर्य आश्रम। और ये मैंने आपको उपनयन संस्कार से क्या क्या प्रश्न पूछे गए वो भी बता दिए। अब दोस्तों स्त्री पुरुष दोनों क्या करते हैं इस आश्रम में, जितने भी आकर्षण है इनसे दूर रहते हैं। कौन से आश्रम में, ब्रह्मचर्य आश्रम में।
इसका परिणाम क्या होता है दोस्तों, इनकी मानसिक एकाग्रता स्वतः बढ़ती जाती है। और दोस्तों ब्रह्मचर्य खत्म होने के बाद गुरुकुल क्या कराता है, इन छात्र और छात्राओं को स्नातक कराता है। और जब ये स्नातक करा देता है तो ये हो जाते हैं स्नातक, कौन, छात्र छात्राएं। फिर दोस्तों जब ये स्नान के बाद स्नातक हो जाते हैं तो ये दो काम करेंगे, या तो शादी करके गृहस्थ जीवन व्यतीत करेंगे या गृह त्यागी हो जाएंगे। दोस्तों अगर ये शादी करके गृहस्थ जीवन जीते हैं तो इनका संस्कार होगा समावर्तन, समावर्तन। और मैं आपको संस्कार वाले में ये भी बता चुका हूं कि समावर्तन संस्कार क्या होता है। तो ये समावर्तन संस्कार के बाद क्या होगा, विवाह करके गृहस्थ जीवन जिएगा। अब दोस्तों आपको ये याद रखने कि छात्र कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया लड़का लड़की, तो छात्र लड़का होगा या लड़की होगा। तो दोस्तों ये होता है उपकुर्बान, नैष्ठिक, ब्रह्मवादिनी और सदोधा। तो इनमें अंतर क्या है, तो आप ऐसे याद रखिए कि छात्र दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, लड़का और लड़की। आप इससे पहले ब्रह्मचर्य तो समझ ही गए होंगे, ब्रह्मचर्य क्या है, पढ़ने के लिए चलना, और ये 25 साल का आश्रम होता है। फिर दोस्तों छात्र दो प्रकार के होते हैं, लड़का और लड़की। लड़का को दो भागों में बांटा गया है, उपकुर्बान और नैष्ठिक, और लड़की को भी दो भागों में बांटा गया है, ब्रह्मवादिनी और सदोदा। तो जिसमें दोस्तों नैष्ठिक और ब्रह्मवादिनी क्या है, दोनों एक जैसे हैं। कैसे, ये निष्ठा के साथ पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, आजीवन दोस्तों कुंवारे रहते हैं, कौन, नैष्ठिक और ब्रह्मवादिनी। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि लड़की जो आजीवन कुमारी रहती है और लोग पढ़ती और पढ़ाती है, तो दोस्तों कौन सी होती है, ब्रह्मवादिनी। और लड़का कौन सा होता है, नैष्ठिक। और जो शादी करके गृहस्थ जीवन जीते हैं, लड़का क्या उसे कहते हैं, उपकुर्बान, और लड़की को कहते हैं सदोदहा, सदोदहा। तो इसे ये दोस्तों दोनों क्या करते हैं, गृहस्थ आश्रम में जीते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं गृहस्थ आश्रम। तो ये गृहस्थ आश्रम क्या है, समस्त आश्रमों में सबसे उत्तम माना जाता है। अब व्यक्ति परिवार का संरक्षक बनता है और उसके भरण पोषण के बाद ही अपना भरण पोषण करता है, कब, गृहस्थ आश्रम में। तो अब आपके दो आश्रम हो गए। तीसरा आश्रम है दोस्तों वानप्रस्थ आश्रम। ये दोस्तों गृहस्थ आश्रम के बाद आता है। और ये वानप्रस्थ आश्रम में क्या होता है, गृहस्थ में जहां लोग अपने सामाजिक दायित्व को निभाते हैं, इसमें दोस्तों ये वानप्रस्थ में समाज का संरक्षक हो जाता है। ये धीरे धीरे लोगों के कामों में कम इंटरफेयर करता है, और इस दौरान वह पुनः आकर्षण से धीरे धीरे दूर हो जाता है, किसमें, वानप्रस्थ। और सन्यास में दोस्तों क्या है, आप अपने समाज के न्यासी नहीं रहे। वानप्रस्थ के बाद भी एक व्यक्ति जीवित रहता है 75 साल के बाद भी, तो यह समाज से दूर होता चला जाएगा और एकाकीपन में रहेगा और चिंतन करेगा, किसमें, सन्यास में। अब दोस्तों हम बताएंगे कि आपको गृहस्थ सूत्र से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं और वानप्रस्थ आश्रम से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो गृहस्थ आश्रम से रिलेटेड मुख्य 5 प्रश्न है, कौन कौन से। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि किस आश्रम को समस्त आश्रमों का मूल और सर्वश्रेष्ठ आश्रम बताया गया है। तो दोस्तों राइट आंसर सर्वश्रेष्ठ आश्रम कौन सा है, गृहस्थ आश्रम। अगला प्रश्न है, किसने इस आश्रम को समुद्र की संज्ञा दी है। दोस्तों इसे मनु राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किस आश्रम में 3 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम की पूर्ति की जाती है। दोस्तों ये भी राइट आंसर गृहस्थ आश्रम है। अगर एग्जाम में पूछा जाए किस आश्रम में मनुष्य 3 ऋणों से मुक्ति पाता है तथा पंच महायज्ञ प्रतिदिन संपादित करता था, दोस्तों ये भी राइट आंसर क्या है, गृहस्थ आश्रम। अगला प्रश्न है कि किसके स्पष्ट निर्देश दिया है कि गृहस्थाश्रम का पालन करने वाले व्यक्तियों को ही प्रव्रज्ञा ग्रहण करने का अधिकार है। दोस्तों इसका भी राइट आंसर कौटिल्य है। और दोस्तों प्रव्रज्ञा जिन लोगों को पता हो कमेंट करके बताएं, और ना पता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नहीं, मैं आपको जब बताऊंगा ये बौद्ध धर्म तो मैं आपको प्रव्रज्ञा भी बता दूंगा। अब दोस्तों आता है वानप्रस्थ से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रश्न पूछा गया है किस आश्रम में 2 पुरुषार्थों, धर्म और मोक्ष की प्राप्ति वनों में जाकर रहने से होती है। तो दोस्तों ये है वानप्रस्थ आंसर। अब दोस्तों एग्जाम में कौन कौन से शासक थे जिन्होंने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया एवं मुनि वृत्ति स्वीकार किया। तो दोस्तों पाल वंश का शासक था विग्रहपाल और सामन सेन किसका था, सेन। तो ये 2 राजा थे, इन्होंने क्या किया, वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार किया। ये विग्रहपाल और सामन सेन का आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों अंतिम जो आश्रम है संन्यास आश्रम से क्या क्या प्रश्न पूछे गए ये भी याद रखिए। तो पहला तो ऐसे बेसिक जानकारी के लिए है, इसमें व्यक्ति सन्यासी जीवन जीता है, मैं आपको बता चुका हूं। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए इसका एकमात्र लक्ष्य क्या था संन्यास आश्रम का, दोस्तों मोक्ष। अब दोस्तों एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है किसने यह व्यवस्था दी कि व्यक्ति गृहस्थ आश्रम से सीधे संन्यास आश्रम में जा सकता है, मतलब वानप्रस्थ आश्रम में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये कुल्लुक भट्ट और विज्ञानेश्वर ने कहा है। अगला प्रश्न है कि किसने यह विधान मिलता है कि जिस दिन भी वैराग्य हो जाए
संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। दोस्तों ये आपस्तम्भ धर्म सूत्र में कहा गया है, और ये धर्म सूत्र अगर नहीं पता है तो आप लोग मेरी वीडियो वाले फोल्डर में देखिएगा, वहां मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसने स्त्रियों को परिव्राजिका या संन्यास बनाने का स्पष्ट रूप से निषेध किया है। दोस्तों कौटिल्य बिल्कुल समर्थक नहीं था कि स्त्रियों को भी संन्यास जीवन व्यतीत करना पड़े। अगला प्रश्न है कि किसने स्त्रियों को प्रव्रज्ञा दिलाने के लिए कठोरतम दंड की व्यवस्था की। दोस्तों ये भी राइट आंसर क्या है, कौटिल्य। अब अगला प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि उत्तर वैदिक काल में कितने आश्रम प्रचलित थे। दोस्तों 3। और किस उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है। दोस्तों छांदोग्य उपनिषद। और आश्रम व्यवस्था किस काल में विधिवत रूप से स्थापित हो गई। दोस्तों सूत्र काल या वैदिकोत्तर काल। ये हो गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हैं तो ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लोगों को सजेस्ट कीजिए, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल को भी जिन लोगों ने ना सब्सक्राइब किया है सब्सक्राइब कर दे।